हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बेसिकली कोई स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अपनी लाइफ का रियल ऐसी चीज करने से जिसमें कोई पैसा नहीं, बहुत आसान क्रिया। एक्सपीरियंस ये है कि अगर जब मैं किसी भी मुसीबत में पड़ी या फिर मैं ओवर थिंकिंग करती थी या फिर मैं ज़्यादा गुस्सा करती थी या फिर मैं एक्सपीरियंस करती थी जो मेरे लिए बुरा रहता था, तो वो चीज़ मेरे पे हावी नहीं हुई। उस चीज़ से मैं ये क्रिया की। ये करने के बाद मेरे लाइफ में अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। बुरा हुआ तो वो मुझे पता। आज मैं इसीलिए आप सबके लिए ये लेकर आई हूँ कि जो जो इंसान परेशान है अपनी लाइफ से, जो ये सोचता है जीवन में कुछ नहीं रखा, सिर्फ दुख ही दुख है, भगवान कुछ नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हमने देखा है बचपन में हम जब रोते थे तो हमारे पास मम्मी पापा आते थे, हमारे आंखों में से एक भी आंसू नहीं गिरने देते थे। वो सेम ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अकेले में रोते हैं, तो वो आंसू हमारा भगवान पोंछते हैं, वो आंसू हमारे भगवान देखते हैं और वो आंसू हमारे दोबारा ना आए, इसके लिए भगवान हमारा साथ। दुख को पार कर लेती हूँ। कैसे कर लेती हूँ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी कि अगर आपने विश्वास करके, अगर आपको कुछ, चाहे वो हैप्पीनेस हो आपकी लाइफ की, चाहे आप कुछ आईपीएस आईएएस बनना चाहते हो, चाहे आप अपने गृहस्थ जीवन सही से करना चाहते हो, सारी चीजें, लेकिन गुड वे में। ये किसी नेगेटिविटी के लिए नहीं है, ये किसी का बुरा करने के लिए नहीं, नेगेटिविटी के लिए है, भक्ति के लिए है, भगवान के लिए है, भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या प्रोसेस है। ये मेरी कॉपी देख सकते हैं, ये मैंने कॉपी बनाई थी, 2 साल हो गए शायद इस कॉपी को। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मेरा जो टारगेट रहता था ना वो ये रहता था कि जैसे नवरात्रि आ गई, जन्माष्टमी के, तो सावन के महीने में सोमवार के दिन, फिर नवरात्रि के दिन, क्योंकि इसमें मुझे अच्छे से टाइम मिल जाता है जो मैं सात्विकता का पालन कर सकती हूँ। पहली बात, हम भगवान से जुड़ रहे हैं तो हम ऐसी कोशिश करें कि हमें कुछ भी ऐसा ना खाएं पिए, कोई भी ऐसी बात ना सोचें जिसकी वजह से हमारे और भगवान के कांटेक्ट में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए। तो आपको बस ये करना है, एक कॉपी लेके आ जानी है, कोई सी भी जो आपको सही लगे। ये मुझे सही लगी, इसमें ये बड़े पेज भी हैं तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं ये कॉपी ये यूज कर सकते हो। जब अगर आप सात्विकता के साथ रह सकते हो तो आप वो सात्विकता आप किसी भी दिन यूज कर सकते हो। किसी भी दिन आप संकल्प ले सकते हो, भगवान से अपनी अर्जी बोल सकते हो, अपने बारे में जो आपको चाहिए, जो आपकी विश है, जो आपकी मनोकामना है, सच्चे दिल से भगवान से हाथ जोड़ के आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ करना कैसे है। पहले एक कॉपी ले ली, ठीक है। कॉपी लेने के बाद ये देखो, मैंने यहाँ लिखा 2 अप्रैल 51,000 राम नाम। ठीक है, ये मैंने 2 अप्रैल को शुरू किया था। 2 अप्रैल के दिन मैंने फर्स्ट टाइम इसे करना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ में। सेकंड है मेरा 15 जुलाई 20,000 नाम जप। ठीक है, तो ये मैंने 15 जुलाई से शुरू किया था और 20,000 नाम जप किए। सबसे पहले 2 अप्रैल पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये मैंने 2 अप्रैल से शुरू कर दिए थे, ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको राम नाम लिखना है। यहाँ लिखती थी, ये मेरी कॉपी आधी से ज्यादा भरी हुई है। मैं आपको ये 51,000 पहले का दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो, ये मैंने लिखा है। ये कॉपी कम से कम ये इतनी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी कॉपी इतनी ये भरी हुई है। ठीक है, और इस कॉपी को भी आपको लिखने के बाद इसका मिसयूज नहीं करना है, पूरा मैंने भर दिया है, देखिए। ठीक है, और मैं भी यहाँ पर हूँ तो मैंने यहीं पे पेन रख के, मैं एक ही पेन यूज करती हूँ। ठीक है, और इसी पेन से लिख के इसी पेन को इसी में छोड़ देती हूँ। ये पेन और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब संकल्प ले रहे हैं तो भगवान के सामने आपको क्या करना है, पूजा पाठ करनी है अपनी डेली वाली, डेली रूटीन की पूजा पाठ करने के बाद आपको एक संकल्प लेना है कि हे भगवान, मैं इस दुख से हूँ, मुझे ये चाहिए और मैं इतने नाम का जप करूंगा, चाहे वो लिख के करूं, चाहे वो बोल के करूं, चाहे वो काउंटर से करूं। देखिए मैंने काउंटर भी पहन रखा है, मेरे से जैसा पॉसिबल हो पाता है मैं वैसा करती हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भगवान के सामने नतमस्तक होके, रियल फीलिंग के साथ, रियल अपनी भावनाओं के साथ उनको सामने अपने आप को सरेंडर करना है और कहना है कि हे भगवान, मैं आपका इतना करोड़ या इतने हजार या इतने नाम जप कर रहा हूँ, जैसा आपकी श्रद्धा हो। जरूरी नहीं है आप 51,000 करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो, नहीं, धीरे धीरे। आपको शुरुआत में अगर 5,000 बोल दो, 2,000 बोल दो, 1,000 बोल दो, लेकिन करो। ठीक है, मान लो आपने संकल्प ले लिया और आपने क्या करना है, पूरे दिन आपको
सात्विकता का ध्यान रखना है। अपने सोच से लेकर नेगेटिविटी अपने सोच से हटा देनी है। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है आपको, ठीक है। किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना है। आपको सिर्फ अपने भक्ति पे ध्यान देना है, अपने राम नाम पे ध्यान देना है। अपने राम नाम पे ध्यान देने के बाद आपको राम नाम लिखना शुरू कर देना है। एक आप पेन लेके आओगे, ऐसा ये पेन आप लेके आओगे स्टेशनरी से, बिना चलाए लेके आना। बस पेन स्टेशनरी जाना, रेड पेन लेना और लेके पैसे देके वापस घर पे आ जाना। घर पे आके इसकी निब हटा के तब इससे लिखना शुरू कर देना, ठीक है। वहां चला के मत देखना। उसके बाद जब आप लिखो तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक साफ जगह चाहिए, ठीक है। साफ जगह में आप बैठोगे, स्वच्छ कपड़े पहन के, सात्विकता का भोजन करते हुए, सात्विकता का अपने माइंड सेट करते हुए उसको लिखोगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जितना आप लिख पा रहे हो, जितने दिन का संकल्प है उतने दिन के अंदर अंदर, मान लो 28 दिन का संकल्प है और मुझे 51,000 लिखने हैं, तो मैं पर डे उतना लिखूंगी जितना मेरा 28 दिन के अंदर अंदर ये 51,000 नाम जप कंप्लीट हो जाए। आपको ये बीच में नहीं छोड़ना है, पहली बात आपको पूरा करना है, ठीक है। पूरा करने के बाद आपको जो है इसको ऐसे बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आप इसे अपने पास रख सकते हो, क्योंकि इसमें जो है राम जी का नाम है इसमें। ये ऐसी वैसी अब ये कॉपी करना इधर उधर नहीं, रद्दी जगह पे नहीं रखना, कहीं कीड़े मकोड़े ना जाए। आप उसको बहुत संभाल के, जैसे हम अपने घर में रामायण रखते हैं, जैसे हम अपने घर में शिव पुराण रखते हैं, इस कॉपी को रखना। और इसी में जैसे ही आपका पहला संकल्प कंप्लीट हो, आपको खुद ही महसूस, मैं नेगेटिव सोच रहा था वो चीज नहीं हुई, ये चीज आपको जरूर फील होगी। और आप इसी वीडियो में आके कमेंट करके मुझे बताओगे कि हाँ आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इस कॉपी को इज्जत रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट संकल्प लो आप। नेक्स्ट संकल्प के बाद नेक्स्ट सेम जैसे मैंने रूटीन बताया, सात्विकता का ध्यान रखना है। और पेन वैसे ही लेके आना। खत्म हो जाता है पेन तो दोबारा आप पेन लेके आओगे, वही स्टेशनरी से चला के नहीं देखोगे, घर पे आके सीधा यहाँ पे राम नाम लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और रिजल्ट जो भी होंगे वो आप खुद ही मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।